नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों। मैं अंकुर सच्चर नौतनवा महाराजगंज से आपकी तरह ही एक शिक्षक हूँ और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने हमारे एक परिवार हेल्पिंग हैंड फॉर टीचर्स को इतना प्रेम दिया और इतनी जल्दी इस परिवार के साथ इतने सारे लोग जुड़े कि मुझे एक चैनल बनाना पड़ा और एक नया ग्रुप भी बनाना पड़ा है व्हाट्सएप का कि जिसमें हम लोगों को जोड़ रहे हैं। और अभी कई लोग जानना चाहते हैं कि ये हमारा परिवार क्या है, तो इसके बारे में बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ मैं और आप सबके सामने आ रहा हूँ कि ये हेल्पिंग हैंड फॉर टीचर क्या है। हम पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कोई एक ग्रुप नहीं है, कोई संगठन नहीं है, ये एक परिवार है। हम इसमें एक परिवार की तरह कार्य करेंगे। इसमें जैसे जो जितनी वैल्यू हम मेरी है उतनी वैल्यू उसके हर परिवार के हर सदस्य की होगी, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं और हमको अपने परिवार के उन सदस्यों की मदद करनी है जिनको हमारी ज़रूरत है। अब दूसरी बात कि इस ग्रुप की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो क्योंकि एक मेरे मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, एकदम से ही उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ और मतलब जब मुलाकात हुई तो उन्होंने उनको कहा कि फर्स्ट स्टेज का कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन के अंदर ही ऐसा हो गया कि उनको ऑपरेट करना पड़ा कैंसर का और उनका ऑपरेशन भी हुआ है। अभी वो आईसीयू में है, पहले से बेहतर है। तो उनके लिए हमने एक सहयोग अपने लोकल ग्रुप में, अपने ब्लॉक में या ज़िले पे चलाया था। तो उसके बाद मुझे लगा कि ऐसी तो ज़रूरत कभी भी किसी को पड़ सकती है, तो क्यों ना इसको हमको, जब हर सब सहयोग की ज़रूरत, हम मरने के बाद तो कई लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन मरने से पहले कौन सहयोग कर रहा है? क्योंकि उनको, वो अपने घर के इकलौते सदस्य थे कमाने वाले और उनको एकदम से धन की आवश्यकता पड़ गई, तो जितना हो सका हमने सहयोग किया। लेकिन फिर भी वो सहयोग मुझे लगता है कि 2 लाख के आसपास का सहयोग हो पाया। और क्यों? क्योंकि हमारे पास संख्या मेरे पास कम थी, मैं सिर्फ अपने ज़िले तक ही लोगों तक पहुँच पाया। तो मुझे लगा कि इस तरह मुझे, अगर हम प्रदेश स्तर तक पहुँचे और संख्या मेरे पास ज़्यादा हो, तो हम कम पैसे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग कर पाएँगे। क्योंकि उस सहयोग में किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया, 2000 दिया, जिसकी जितनी क्षमता थी सबने दिया, सबने अपने हिसाब से। लेकिन मुझे लगा कि कम पैसे में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग कर पाएँ, और मरने के बाद क्यों करें, हम मरने से पहले ही क्यों ना करें। तो इसलिए मैंने फिर इस परिवार का निर्माण किया, हेल्पिंग हैंड्स फॉर टीचर्स, जिसमें मैं आप लोगों से जुड़ने का आह्वान कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब इसमें जुड़ें। अभी मैं इसमें पहले हमने शिक्षकों को ही जोड़ा है, जो हमारे अध्यापक हैं बेसिक विभाग के। उसके बाद धीरे-धीरे मुझसे कई लोगों ने पूछा कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक, तो उनके ऊपर भी हम कार्य करेंगे। पर कहते हैं ना, एकदम से ही बड़ा कर लेना, अंत में मतलब सँभाल नहीं पाना, तो वो है। पहले हम शिक्षकों को जोड़ेंगे, उसके बाद धीरे-धीरे शिक्षा मित्र, अनुदेशक, हम उन सब के ऊपर भी विचार करेंगे कि क्या करना है। और ये सब मैं आप लोगों से आपके विचार जानने के बाद ही मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि मैंने बार-बार मैं बोल रहा हूँ कि ये एक परिवार है जो सबके साथ मिलकर चलेगा। इस ग्रुप का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य तो यही है कि आप सबका सहयोग करना और कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग करना। और सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आप किसी को भी मेडिकल बीमा लेने की ज़रूरत ना पड़े। हम मेडिकली जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको इतना सहयोग हम कर दें कि वो एकदम निश्चिंत रहे। और मैं अपने परिवार के हर सदस्य को निश्चिंत करना चाहता हूँ कि मेडिकली भी अब उसको किसी भी बीमा की या किसी की भी ज़रूरत नहीं है। उसको ये ना लगे कि वो अकेला है, उसके साथ उसका परिवार है। अगर उसे कभी कुछ होता है, कोई दिक्कत पड़ती है, तो उसका परिवार उसके साथ खड़ा है हमेशा और उसके सहयोग के लिए भी तत्पर रहेगा और उसका सहयोग करेगा। अब इसमें ये है कि इस सहयोग में क्या है, देखिए टोटली मैंने ये विश्वास और किस्मत पे छोड़ दिया है। ये आप जैसे सहयोग कर रहे हैं, हम उसकी रसीदें अपलोड करवाएँ, ये करें, टाइम टेकिंग प्रक्रिया है। इसमें हमें भी समय लगेगा, आपको भी समय लगेगा, समय किसी के पास नहीं है। तो ये टोटली मैंने आपके विश्वास पे छोड़ दिया है कि अगर मैं, और मेरा जो टारगेट है कि वो 50 रुपए का ही सहयोग मैं कर लेना चाहता हूँ एक इस इंसान से, कि 50 रुपए का सहयोग करे। और मुझे नहीं लगता कि 50 रुपए के लिए कोई झूठ बोलेगा कि हमने कर दिया है, या जिसने किया है ठीक है, जिसने नहीं किया है उसका भी स्वागत है। क्योंकि होता है, कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि हम भूल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो नहीं कर पाते हैं तो भी अगर आपने सहयोग नहीं किया है, किसी बार कभी नहीं कर पाते हैं और आपको ज़रूरत पड़ जाती है, तो अगली बार आपका सहयोग किया जाएगा। सहयोग करना कोई कंपल्शन नहीं है, सब कुछ स्वैच्छिक है, सब आपके विश्वास के ऊपर है। और हमें आप पे विश्वास है कि आप सहयोग ज़रूर करेंगे। आपको कोई स्क्रीनशॉट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको
कहीं कुछ ट्रांजैक्शन आईडी फिल करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको सिर्फ सहयोग करना है और सहयोग करके हम अब इसका ये है कि डाटा कैसे कलेक्ट होगा, तो उसका जो मैंने विचार किया है कि हम एक गूगल फॉर्म आपका निकाल दिया करेंगे, ग्रुप पे डाल देंगे या चैनल पे डाल देंगे अपने, जो उस गूगल फॉर्म को बस फिल कर दीजिए और आपने सहयोग, हमारा सहयोग का टारगेट मेरा मिनिमम 50 रुपये है। बाकी आपकी इच्छा है, आप 100 करना चाहे 100 करें, 200 करना चाहे 200 करें, लेकिन मैं जो चाहता हूँ कि 50 रुपये तो सब लोग ज़रूर सहयोग करें। और रही बात, फिर वही बात है कि अगले की जिसका सहयोग हो रहा है उसकी किस्मत, कि उसकी किस्मत में जितना सहयोग लिखा है वो उसको मिलेगा। मैं उसे नहीं बदल सकता, लेकिन मेरा सिर्फ ये प्रयास रहेगा कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दिलवा पाएँ। ये मेरा एक प्रयास रहेगा कि वो तो इसके ऊपर मैं कार्य कर रहा हूँ। सिर्फ इस हेल्पिंग हैंड्स फॉर टीचर का निर्माण किया है मैंने, आपका विश्वास और जिसको सहयोग होना है उसकी किस्मत। ये इन दोनों के ऊपर लेकर मैं इस परिवार का मैंने निर्माण किया है। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सहयोग स्वैच्छिक होगा, कोई जब बाउंडेशन नहीं कि आपको सहयोग करना ही करना है। और दूसरी बात ये भी ये नहीं है कि अगर मान लो किसी बार किसी को सहयोग मिल गया 5 लाख रुपए और अगली बार अगले वाले को 2 लाख रुपए मिला, तो मैं किसी चीज़ का कोई आपसे वादा नहीं करता कि आपको इतना सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। सब आपकी किस्मत के ऊपर रहेगा और आपका विश्वास के ऊपर, हमारे विश्वास के ऊपर रहेगा। और मुझे पता है कि हम सब एक परिवार से जुड़े हुए हैं, तो हमारे परिवार के किसी सदस्य को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके साथ ज़रूर खड़े रहेंगे। और 50 रुपये का सहयोग तो मुझे लगता है कि सब के सब जरूर करेंगे, इसमें कोई पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए मेरा इस ग्रुप में कम से कम अगले 10 दिन के अंदर 10,000 लोगों को जोड़ने का मेरा टारगेट है। और अभी जैसे एक ग्रुप मेरा फुल हो चुका है, तो एक ग्रुप मैंने और बना दिया है। तो मैं जो ग्रुप 1 का ही वो सर्कुलेट है, तो ग्रुप 1 की में ही जो लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप 1 के अंदर, उसमें ही मैं कुछ लोगों को रिमूव करके मैं ग्रुप 2 में ऐड कर दूंगा और ग्रुप 1 में नए लोग जुड़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे ग्रुप 1 में नए लोग जुड़ते जाएंगे, मैं उसमें से सदस्यों को ग्रुप 1 में से निकाल के ग्रुप 2 में जोड़ता जाऊंगा। फिर ऐसे ही जब ग्रुप 2 भर जाएगा तो फिर ग्रुप 3 में जोड़ता जाऊंगा। एक ही लिंक सर्कुलेट करूंगा। रीज़न क्या है उसका भी ये रीज़न है, क्योंकि अगर हम 2-3 लिंक सर्कुलेट कर दूंगा मैं, तो उसमें ये दिक्कत आती है कि कई लोग बाकी सारे ग्रुपों में जुड़ जाते हैं, तो उसका कोई बहुत विशेष फ़ायदा नहीं है। और एक बात और है कि अभी आज मैं शाम तक एक गूगल फॉर्म इस ग्रुप में डालूंगा, जिसमें कि आप जिस गूगल फॉर्म को आप भर दें, तो इससे आपका डाटा हमारे पास आ जाएगा कि कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो किस ब्लॉक से हैं, किस ज़िले से हैं, और उनका EHRMS कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एक डाटा हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम आज शाम तक गूगल फॉर्म आपके सामने आएगा। और अब ये है कि आगे जैसे मेरा अभी टारगेट है 10,000 लोगों का जोड़ने का, और 10,000 लोग भी अगर 50-50 रुपये का सहयोग करते हैं तो किसी को भी 5 लाख रुपए तक की मदद आराम से की जा सकेगी, जो कि एक अच्छी खासी मदद है हमारी। अब आगे क्या है, जैसे जैसे मान लीजिए साथियों की संख्या बढ़ती है, 10 के 20,000 होते हैं, 30,000 होते हैं, हमें नहीं पता, अगर लोगों को अच्छा लगा और लोग हमारे साथ जुड़ते गए, कारवां हमारा बढ़ता गया, तो फिर हम जिले स्तर के ग्रुप बना देंगे। जिले में भी अगर लोगों की संख्या ज़्यादा होगी तो फिर हम ब्लॉक स्तर के ग्रुप बनाएंगे। हम इस तरह से इस पर काम करूंगा, लेकिन इसके लिए मैंने एक चैनल बना दिया है। उस चैनल में सारे की सारी सूचनाएं आती रहेंगी, तो आप सब लोग उस व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाएं। आप चाहे किसी भी ग्रुप में जुड़े हों, पर आप व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि उस व्हाट्सएप चैनल पर सारी सूचनाएं आती रहेंगी और उसमें कितने भी लोग ऐड हो सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्हाट्सएप चैनल से जोड़ने की कोशिश करें। और अब इसमें आगे चलते हैं कि इसमें इसका संगठन का रूप किस तरह से होगा, इस परिवार का रूप किस तरह से होगा। तो इसमें कोई अध्यक्ष नहीं होगा, कोई मंत्री नहीं होगा, इसमें बस एक कोर टीम होगी जिसमें 5 से 10 सदस्य होंगे, और जो कि हैंड्स होंगे। जैसे जो सदस्य होंगे उनको मैं नंबर दे दूंगा, हैंड्स 1, हैंड्स 2, हैंड्स 3 ऐसे करके दूंगा, क्योंकि ये एक परिवार है। और जितने ज़्यादा हाथ होंगे, क्योंकि अब वही है कि अगर एक ब्लॉक या एक जिले की टीम बनानी है तो उसमें हमें कुछ ऐसे मेंबर्स चाहिए होंगे जो कि उस जिले को या उस ब्लॉक को देखें, तो वो भी आप में से ही जो लोग स्वेच्छा से आना चाहेंगे उन लोगों को उसमें जोड़ा जाएगा। अब आगे ये है कि इसमें जो इसकी कोर टीम क्या है। देखिए, इसकी कोर टीम जो है वो डॉक्टर्स की एक टीम है, जो कि उन डॉक्टर्स का भी आज शाम तक मैंने उनको बोला है, तो वो एक मैसेज बना के मुझे आज दे देंगे, तो मैं उस मैसेज को भी ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगा। वो डॉक्टर्स ही ये डिसाइड करेंगे कि सहयोग किसको करना है, किसको नहीं करना है। क्योंकि कई लोग ये बात मुझसे कह रहे हैं कि कई लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, मुझे पता है, तो लेकिन मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता, मैं एक अध्यापक हूँ। तो इसीलिए कुछ डॉक्टर्स हैं जो मेरे जानने वाले हैं, जिनको मैंने जोड़ा है, जो कि एक पूरी टीम है, और आपको हर तरह का एक डॉक्टर, मतलब हर फील्ड का एक डॉक्टर उसमें है। तो जिस फील्ड में भी होगा उस फील्ड का डॉक्टर ये आपकी रिपोर्ट्स और आपकी सारी डिटेल्स को देख के डिसाइड करेगा। इवन वो जिस डॉक्टर की आप रिपोर्ट्स देंगे हमें, जिस डॉक्टर की आप हमें बताएंगे कि इस डॉक्टर के पास मेरा इलाज चल रहा है, तो वो उस डॉक्टर से बात भी करेगा।
ये कि मतलब क्या जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं या जो सच है, क्या इसको सचमुच इस सहयोग की आवश्यकता है, उसके बाद ही ये सहयोग किया जाएगा। और उसके बाद भी अगर मुझे कभी लगता है कि कुछ ऐसा डाउटफुल है या कुछ भी ऐसा लगता है, तो उसको मैं आपके पास आपके सामने लेकर आऊँगा और आपसे उस पे विचार भी लूँगा कि क्या ये सहयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये इस तरह से हम काम करेंगे। सहयोग भी देखिए 2 तरह के होंगे, एक होगा त्वरित सहयोग। त्वरित का मतलब ये है कि बाय चांस जैसे किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को कोई ऐसी बीमारी डिटेक्ट हो गई, तुरंत उसको ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, उसे 5 से 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों के सहयोग के लिए हमें कुछ सोचना ही नहीं है। इन ऐसे लोगों के सहयोग का तुरंत आह्वान किया जाएगा ताकि हम उन्हें तुरंत की तुरंत मदद मिल सके और उनका इलाज अच्छे से हो सके और हम अपने परिवार के उस सदस्य को बचा पाएँ। ये हमारा एक मोटिव रहेगा। अब मैंने बता दिया कि इसमें कोई अध्यक्ष मंत्री ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोर टीम होगी, सब उसके सदस्य होंगे, सब एक परिवार के सदस्य होंगे। अब इसमें क्या-क्या कवर करने का इरादा है, देखिए एक नियमावली हमारी बन चुकी है ये, लेकिन फिर भी मैं अभी ग्रुप को, जैसे इस ग्रुप को मैंने अभी एडमिन्स के लिए वो किया हुआ है, तो अभी मैं ग्रुप को ओपन करूँगा अभी आपका 12 से 1 के बीच में 1 घंटे के लिए, और आपसे विचार जानना चाहूँगा कि आप के भी विचारों को उस नियमावली के अंदर शामिल किया जाएगा और उसके बाद एक फाइनल नियमावली हम आपके सामने रखेंगे। मैंने ये तो आपको बता दिया कि सहयोग स्वैच्छिक होगा, तो उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। और अगर आप सहयोग नहीं भी किसी बार नहीं कर पाते हैं और आपको सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, तो हम तब भी आपका सहयोग करेंगे। ये नहीं है कि आपका सहयोग बाई चांस आप पे छूट गया और आपको आवश्यकता पड़ी और हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, तो मैं इस पे भी कार्य नहीं करूँगा। आपका सहयोग तब भी किया जाएगा। अभी जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेसेस होती हैं, जैसे हार्ट की डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, किडनी की डिजीज़ है, कैंसर जैसी बीमारी है, लीवर की प्रॉब्लम है, और या कोई और ऐसी क्रिटिकल मेडिकल इलनेस जिसमें अधिक धन की आवश्यकता है, 5 लाख, 10 लाख या 3-4 लाख, और जो भी अधिक धन की आवश्यकता है जिसको, और जो हमारे साथी के पास जिसको मदद की आवश्यकता है, हम उनका सहयोग करना चाहते हैं इसके अंदर। ये और आपके सुझाव के लिए मैं अभी ग्रुप को 12 बजे से 1 बजे तक खोल दूँगा, तो आप लोग अपना सुझाव, बाकी हमें इसमें क्या जोड़ना चाहिए, क्या नहीं जोड़ना चाहिए और क्या ऐड करना चाहिए, तो मैं सबके सुझाव लेना चाहता हूँ। सबके सुझाव लेने के बाद ही एक नियमावली आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो डॉक्टर्स के विचार हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं, और ये भी मैंने आपको बताया कि नया ग्रुप एक बना लिए, नया ग्रुप एक बन चुका है। अभी मैं इस पुराने ग्रुप से मैं ही कुछ लोगों को रिमूव करूँगा। आप अगर रिमूव होते हैं तो आप परेशान मत हो, आप नए ग्रुप में तुरंत ही जोड़ दिए जाएँगे, ताकि और आप सब लोगों को पुराने ग्रुप का ही लिंक फॉरवर्ड करेंगे ताकि वो पुराने ग्रुप में ही जुड़ें। नए ग्रुप का लिंक फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक पुराने ग्रुप से ही लोगों को नए ग्रुप में हम भेजते रहेंगे, और फिर जब एक ग्रुप भर जाएगा फिर एक और ग्रुप बना लेंगे। तो और बाकी, लेकिन आपको भी है कि आपको चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, ताकि वही हमारी आसानी होगी और चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग जोड़ पाएँगे। अब ये भी है कि किसी भी परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, तो जब धन की आवश्यकता, इसको चलाने के लिए भी ज़ाहिर-सी बात है पड़ेगी, सहयोग होंगे। कई सहयोग ऐसे होंगे जहाँ हमें पर्सनली जाकर देखना भी पड़ेगा कि क्या वो सही है, क्या सचमुच उनको हमारी ज़रूरत है, क्योंकि मेरा मेन काम है पारदर्शिता रखना, कि जिसको कितना सहयोग जो हम कर रहे हैं वो सही सहयोग हो, कोई गलत सहयोग ना हो, किसी को गलत मदद ना मिले, और पारदर्शिता रहे टोटली, और कोई पेंडेंसी ना रहे। मेरा उस पे भी मैं काम करूँगा, कोई पेंडेंसी ना रहे, और सबको सहयोग भी मिले। ये है मेरा। तो जो धन की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, तो उस धन को मैं खुद वहन करूँगा। मैं आपके लिए बता दूँ, मैं एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत धन मुझे उससे मिल जाता है। तो उस धन को मैंने सोचा है कि मैं उसको इस परिवार के ऊपर, उस धन को मैं खर्च करूँगा जो मुझे मेरे चैनल से मिलता है, और इस परिवार के ऊपर मैं उसे खर्च करूँगा। और इस तरह जो इस परिवार के लिए जो भी बाहरी खर्चों की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें मैं उस धन का उपयोग करूँगा, अपने यूट्यूब चैनल के धन का। और आपको जो पैसा देना है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस अध्यापक को ही, उस शिक्षक को ही देना जिसको आवश्यकता है। हमें कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों, बस इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आपका साथ चाहिए। ये एक कड़ी है, ये एक चेन है, ये रुकनी नहीं चाहिए। आप जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, उतने ज़्यादा लोगों का हम सहयोग कर पाएँगे। और मेरा ये टारगेट है कि हम मतलब 5 लाख, 10 लाख, कम से कम अगर 10 लाख तक मैं पहुँचा सका अपने इस परिवार को सहयोग, और 10 लाख तक मैं किसी का करा सका, तो मैं शायद, मुझे लगता है मैं सफल होऊँगा। और 10 लाख की एक रकम बहुत बड़ी रकम होती है, और उसका मुझे लगता है कि मेडिकल की एक अच्छा खासा मेडिकल बीमा है, जिसमें उसकी एक अच्छी खासी मदद हो जाएगी, और मुझे लगता नहीं कि किसी भी साथी को उसके बाद परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो साथियों, आपसे बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप अपने मेडिकल बीमा के लिए आप परेशान हैं, आप ये सोचते हैं
कि कभी हमें कोई बीमारी हो गई, कभी हमें कुछ ऐसा हो गया, कभी धन की एकदम से आवश्यकता पड़ गई, तो हमारे साथ कौन है, तो इसे सोचना आप बंद कर दीजिए। अब आपके साथ हेल्पिंग हैंड फॉर टीचर खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा और आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि इसमें और अपने साथ के लोगों को जोड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम सहयोग कर पाएँ। अभी मेरा टारगेट मैंने आपको बता दिया कि 10,000 लोगों को जोड़ने का है और सिर्फ 50 रुपए के सहयोग से मुझे उस सहयोग को करवाना है। और अगर ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो सहयोग की राशि को मैं और कम कर दूंगा, 40 रुपये कर दूंगा, 30 रुपये कर दूंगा। जितने ज़्यादा लोग होंगे ये उतना ज़्यादा मतलब हम राशि को कम करके सहयोग कराएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी साथी धन के अभाव में मरने ना पाए, तो इसीलिए मैं उसका मरने से पहले उसके सहयोग करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो साथी ये देखे कि जब उसको धन की आवश्यकता थी तो उसका परिवार हेल्पिंग हैंड्स फॉर टीचर के साथ खड़ा था और उसने उसकी मदद की। और मैं चाहता हूँ कि वो साथी, जैसे मैं आज एक वीडियो डाल रहा हूँ, जब वो साथी स्वस्थ होकर आए और वो खुद अपनी वीडियो खुशी के साथ आपके सामने शेयर करे, आपको धन्यवाद करे और एक वीडियो बना के आपके सामने डाले कि उसका परिवार उसके साथ था, इसलिए आज वो यहाँ है और आपके बीच में अपनी एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहा है, डाल रहा है। और हाँ, और जब अगर वो जीवित रहेगा तो फिर वो इतनी अर्निंग कर ही लेगा कि उसका परिवार उसके साथ रहेगा ही रहेगा। तो ये ही मेरा इस ग्रुप को बनाने का, इस परिवार को बनाने का जो मेरा एक उद्देश्य है। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और अगर आपके जो विचार हों, अभी मैं ग्रुप को ओपन कर रहा हूँ, तो आप अपने विचार उस ग्रुप के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। उसके बाद उन विचारों को भी हम साथ रखकर एक नियमावली हम आपके सामने लेकर आएंगे और शाम तक एक गूगल फॉर्म आ जाएगा। तो मैं चाहूँगा आप उस गूगल फॉर्म को ज़रूर भरें। धन्यवाद दोस्तों। अंत में फिर से नमस्कार, विदा लेता हूँ। जल्दी आपके सामने आऊँगा। मैं अंकुर सच्चर। धन्यवाद।